राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे करें सोमवार के दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा, तो ये वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन माना जाता है और सोमवार चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड भी होता है। तो आज के दिन देखिए कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सफ़ेद चीज़ों से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, जैसे कि पंचामृत से आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। गाय के कच्चे दूध से भी आज के दिन स्नान करा सकते हैं। गंगा जल से स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, पुष्पों से स्नान कराएं। सफ़ेद रंग के पुष्पों से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन सफ़ेद रंग से जुड़ा होता है, जो कि चंद्रमा ग्रह से संबंधित है। और सफ़ेद रंग का आज के दिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से चंद्रमा ग्रह से अगर कोई दुष्परिणाम हमारे जीवन में हो रहा है तो वो भी दोष दूर हो जाता है। और चंद्रमा जब शुभ परिणाम देने लगता है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। देखिए, ठाकुर जी का स्नान हो गया है। अब हम ठाकुर जी को अच्छे से तौलिए से पोंछ लेंगे। ठाकुर जी के विग्रह को अच्छे से पोंछ लिया जाता है स्नान कराने के बाद। इसके बाद ठाकुर जी के श्री विग्रह को इत्र से मालिश करना चाहिए। इत्र की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इत्र सेवा करने से सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं हमें सुलभता से प्राप्त होती हैं। इसीलिए इत्र सेवा ठाकुर जी को नित्य करना चाहिए। देखिए, इस तरह से ठाकुर जी को आप इत्र लगाएं, प्रतिदिन इत्र सेवा करें। अभी हल्की हल्की सर्दियां हैं, इसीलिए ठाकुर जी को देखिए ये इनर हमने धारण कराया है। और सोमवार के दिन विशेष करके ठाकुर जी को सफ़ेद रंग की पोशाक आप पहनाएं। सफ़ेद रंग की पोशाक सोमवार के दिन पहनाया जाता है, क्योंकि सोमवार सफ़ेद रंग से संबंधित होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव चंद्रमा को अपने माथे पे विराजमान किए हुए हैं और चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी ग्रह दोष है, तो आज के दिन इस तरह से पूजा करने से चंद्र दोष भी दूर होता है। इसके बाद सफ़ेद चंदन लगाएंगे, अर्थात अगर गोपी चंदन आपके पास है तो आप गोपी चंदन लगाएं। सफ़ेद श्रृंगार करें, सफ़ेद मोतियों की माला पहनाएं, सफ़ेद कंगन पहनाएं मोतियों के ठाकुर जी को। और आज के दिन सफ़ेद रंग से बनी हुई भोग ही ठाकुर जी को लगानी चाहिए। जैसे कि आप दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और सोमवार के दिन विशेष करके खीर से बनी खीर आप भोग लगाइए। दूध और चावल मिला के खीर का भोग लगाने से चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई भी ग्रह दोष हैं आपके जीवन में, तो वो दोष जो है आपको नकारात्मक प्रभाव देने के बजाय सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। तो इस तरह से करें ठाकुर जी की सोमवार के दिन विशेष पूजा। और सोमवार का दिन है तो इसलिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करना ना भूलें। भोलेनाथ जी की पूजा सोमवार के दिन आप नित्य करें। भगवान शंकर की सोमवार की पूजा करने से सभी ग्रह शांत होते हैं तथा प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसमें चंद्रमा प्रमुख होता है। चंद्र को भगवान शिव ने धारण भी किया है, अतः इस कारण से शिव पूजा के साथ साथ चंद्रमा की भी शुभता प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोमवार के दिन ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ, यानी कि भोलेनाथ जी की सेवा के साथ साथ, आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करना ना भूलें। और कैसे करें लड्डू गोपाल जी की सेवा, ये विशेष ध्यान दें।
सोमवार के दिन कैसे स्नान कराएं अपने लड्डू गोपाल जी को, किस रंग के वस्त्र पहनाएं, क्या भोग लगाएं, कैसे श्रृंगार करें ठाकुर जी का, इसी सब के विषय में ये वीडियो आधारित है। और आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सोमवार के दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती है, किन मंत्रों का जाप करें। सोमवार के दिन तो वैसे तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप भी करना अति उत्तम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का आप जाप करिए, देखिएगा आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और आपका जीवन बहुत शांति से और बहुत सुंदरता से बीतेगा। कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा करने से जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। भगवान कहते हैं, तुम मेरा श्रृंगार कर रहे हो, तुम मुझे भोग लगा रहे हो, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण को भी हमारी चिंता रहती है, हमारे भोग की चिंता रहती है, हमारे वस्त्रों की चिंता रहती है। ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी भक्तों के वश में होते हैं। और सरल भाव से सेवा कीजिए, भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। कैसे करें सोमवार के दिन ठाकुर जी की सेवा, इस विशेष जानकारी पे ये वीडियो आधारित है। ठाकुर जी के किसी भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप करिए, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और निश्चित तौर पे जितनी भी कठिनाई है आपकी ज़िंदगी में वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। ठाकुर जी की कृपा से बिगड़े काम, जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, वो सब बड़े आसानी से संपूर्ण हो जाएंगे। और जो भी बाधा है, दुख दरिद्रता है आपके जीवन में, वो सब दूर हो जाएगी। ऐसे करिए आप सोमवार के दिन ठाकुर जी की सेवा, इस तरह से भोग लगाइए, इसी तरह से शयन कराइए। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से सेवा करिएगा, यानी कि आप सर्दियां हैं तो गुनगुने पानी से स्नान कराइएगा और सफ़ेद रंग की पोशाक, गर्म पोशाक धारण कराइएगा। ठाकुर जी को जो भी भोग खिलाइए वो हल्का गुनगुना रहे, गर्म रहे। ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल कीजिएगा। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग से बनी हुई चीज़ों का आप भोग लगाइए, यानी कि सोमवार के दिन आप विशेष करके खीर का भोग अवश्य लगाइए। दूध और चावल मिला के ठाकुर जी को खीर बना के भोग लगाइए। इससे आपका चंद्रमा का जो ग्रह है वो बहुत मजबूत होता है और इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोमवार के दिन आप भगवान शिव को भी खीर का भोग लगा सकते हैं और ठाकुर जी को भी आप खीर का भोग बना के अवश्य लगाइए। ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल अवश्य डालिएगा। वहीं पे शिव जी के भोग में भूल कर भी आप तुलसी दल ना डालिएगा। तो इस तरह से आप भोग लगाइए। धूप दीप दिखा के ठाकुर जी का श्रृंगार आरती करिए, ठाकुर जी की आरती करिए। आरती करने से हमारे जीवन के सारे दुख कटते हैं, पाप कटते हैं और आरती करने से जो भी पूजा में हमसे गलती हुई है वो भगवान, वो ठाकुर जी हमारे क्षमा कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोमवार के दिन कैसे करें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।